नव वर्ष का संकल्प श्री अरविंद के अतिमानस की ओर। आदरणीय डॉक्टर आलोक पांडे जी से निवेदन है कि वो वार्ता का शुभारंभ करें। नमस्ते। जब हम संसार को देखते हैं तो इसमें दो पक्ष नजर आते हैं। एक है, मानो ये बहुत विशाल एक क्रीड़ांगन है। श्री अरविंद एक फ्रेज यूज करते हैं सावित्री में, ए वास्ट जिम्नेजियम ऑफ हिज वर्क्स ऑफ माइट, संसार को डिस्क्राइब करते हैं। और वहीं जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि एक समर भूमि है, एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ पग पग पे युद्ध है अनेकों प्रकार के। और ये दोनों ही दृष्टिकोण अपने आप में सत्य हैं आज की जिस भूमि पर हम खड़े हैं। और ये दोनों हमारी चेतना को चैलेंज करते हैं, हम लोगों को एक नया विकल्प ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं हमें उत्साहित करते हैं या फिर हमें मजबूर करते हैं। संसार में जब हम केवल इसको एक क्रीड़ांगन के रूप में देखते हैं तो कई बार हमें ये नेचुरल कोर्स में प्रतीत होता है कि हमें इसके रूल्स ऑफ द गेम पता होने चाहिए। ये आजकल एक नई चीज़ शुरू हुई है, हर चीज़ के लिए हम जानना चाहते हैं कि खेला कैसे जाए। सारी शिक्षा पद्धति में हमें सब सिखाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लेकिन जीवन कैसे जिएं ये नहीं सिखाया जाता है। जीवन जीने के रूल्स ऑफ द गेम हैं, और वो रूल्स जब तक हम नहीं जानते तो हमारी अवस्था कुछ ऐसी होती है कि कोई क्रिकेट की पिच पर अचानक हमें गेंद या उससे भी अधिक खतरनाक बल्ला पकड़ करके ओपनिंग बैट्समैन की तरह भेज दे, और हमें मज़ा तो बड़ा आता है क्रिकेट देखने में, लेकिन जब हम वहाँ पिच पे खड़े होते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। तो क्रीड़ा स्थली ही समर भूमि का रूप ले लेती है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू लिव। हमें ये भी नहीं पता है कि इस खेल के नियम क्या हैं, और हमें ये भी नहीं पता है कि गोल क्या है। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि ये इस खेल का लक्ष्य क्या है, किस ओर ले जाना है, क्या करना है हमें। तो सबसे पहली चीज जिसकी ओर माताजी संकेत करती हैं, अतिमानस की ओर जो बढ़ना है, उसका सबसे पहला चरण माताजी कहती है बिकम कॉन्शियस। एक बहुत ही प्रारंभिक एलिमेंट्री चीज है। माताजी यहाँ तक कि आश्रम के कंटेक्स्ट में अतिमानस अवतरण के बाद की बात है, माताजी ने ये देखा कि लोग क्यों नहीं, अतिमानस आ गया है लेकिन लोग क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे। तो फिर माताजी जब मनुष्यों की चेतना में घुसती हैं, यहाँ पे जो लोग प्लेग्राउंड में थे, लेकिन ये चीज़ पूरे संसार पे सर्वव्यापी है, तो वो ये देखती हैं कि एक बहुत अनकॉन्शियसनेस है मनुष्य के अंदर। वास्तव में हम लोग पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, पर जीवन हम बहुत अनकॉन्शियसली जीते हैं। और अनकॉन्शियसनेस क्या है, अगर हम इसके मूल में जाएं, उत्पत्ति में जाएं, तो ये चेतना जो कॉन्शियसनेस है वही अपने आप को आत्मविलोपन कर चुकी है। तो ये चार असरों में से जो एक है वो अनकॉन्शियसनेस है। तो उस अनकॉन्शियसनेस के कारण हमारे जीवन में बहुत कुछ है जो इनकोहेरेंट सा होता है। हमें स्वयं समझ नहीं आता कि ये घटना क्यों हो रही है, और हमने एक बहुत बड़ा एक वर्ड यूज कर लिया है, भाग्य, चांस, लेकिन ये केवल इसलिए क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू लिव, हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। तो पहली चीज माताजी बताती हैं टू बिकम कॉन्शियस। और उस कन्वर्सेशन में जो 57 का कन्वर्सेशन है, माताजी कहती है तुम लोग जाते हो समाधि पे, तुम्हें पता है कि तुम क्यों जाते हो? तुम माथा टेकते हो समाधि पे, तुम्हें पता है कि तुम माथा क्यों टेकते हो? तुम भोजन करते हो, तुम्हें मालूम है कि तुम भोजन क्यों करते हो? तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम बहुत कुछ केवल चीज़ें मैकेनिकली रूटीन वाइज जो होती चली जा रही हैं उसके अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। और यही समस्या इवन अब पुराने समय में तो ये क्या होता था, जब कोई नया प्रकाश उतरता था तो उसको एक ट्रेडिशन और रिलीजन में बांध दिया जाता था। उसी तरह की चीज़ हम सुपर माइंड के साथ, सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस के साथ भी प्रयास करते हैं। वो आया है हमें लिबरेट करने के लिए वास्टनेस में, और हम उसको बांधने की चेष्टा करने लगते हैं। मुझे एक घटना याद है बिहार प्रदेश से ही,
एक बार एक महिला थी, अब मैं क्षमा करेंगे मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, लेकिन शायद कनेक्ट कर पाएंगे लोग। जहाँ तक मुझे याद है पूर्णिया की थी या बलिया की थी, पूर्णिया की थी, और वो आई यहाँ पे और उनके साथ 4-5 लोग और आए थे, और वो एकदम मरनासन्न अवस्था में थी। कैंसर था जो सब जगह फैल गया था उनके शरीर में, और खूब दर्द इतना कि 8-8 गोली रोज दर्द की दवाई। और उन्होंने बहुत अपने परिवार से निवेदन किया था कि मैं बस, मेरी एक ही इच्छा है। जब वो पूछते थे कि आप इच्छा क्या है तुम्हारी, कहती है मैं बस एक बार आश्रम जाना चाहती हूँ। कई वर्षों से वो नहीं आई थी आश्रम, 10-12 साल हो गए, फिर कैंसर हो गया, ये सब बढ़ता रहा। तो बहुत धन्य है वो परिवार जिसने इस अवस्था में उनको ट्रेन में लेकर के आए आश्रम 21 फरवरी के समय की इनकी इच्छा ये पूरी हो। अब वो इस अवस्था में नहीं थी कि वो चल के जा सकें, किसी तरह स्ट्रेचर पर ही जा सकती हैं। तो ट्रस्टी से, मैं इसमें इन्वॉल्व था इसलिए मुझे डायरेक्ट पता है, ट्रस्टी से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने वो साइड का गेट खुलवाया नलनीदा का, जिसके थ्रू उनको स्ट्रेचर पे लेके गए, लोग कैरी करके लेके गए, उठा करके पूरे परिक्रमा की उन्होंने आश्रम की, उस समाधि स्थल की। और जब वो समाधि स्थल के पास आई तो वो हाथ उनके उठ नहीं रहते, बड़ी उन्होंने किसी भी तरह उठ के छुआ, वो सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं, और माँ माँ माँ। अब वो जो उनकी जो अवस्था थी, जो एम्बुलेंस अरेंज हुई थी वो आश्रम की थी, और ट्रस्टीज भी इसके विटनेस थे, हम भी विटनेस थे, हम सब। तो कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ये जो भाव इनके अंदर था, वो एम्बुलेंस में जब जा रही थी तो एम्बुलेंस के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बहुत महान चैत्य सत्ता से विभोर व्यक्तित्व इस एम्बुलेंस के अंदर से गया है। जाने के पश्चात कुछ समय के बाद उनका देह पूरा हो गया। कहने का अर्थ ये कि कई बार कोई चीज़ हम बहुत सुनते हैं, बार बार उसका रिपीटिशन होता है, यहाँ रहने लगते हैं, आते रहते हैं, आश्रम है, हम समाधि कभी भी जा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो उसका जो महत्व है, उसकी जो गरिमा है, वो हम कहीं विस्मृत होने लगते हैं। हमारे लिए वो एक रूटीन चीज़ हो जाती है, एक हमारे रूटीन में जुड़ गई, भोजन करना, आश्रम जाना, इस तरह से हमारा दोनों एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। और शायद इसीलिए पिछले गत वर्षों में जब ये सब कुछ हुआ, उथल पुथल हुई, तो पहला संकेत जो इसमें यह था कि हे मनुष्य, सचेतन होकर जीवन जियो। तो ये पहला स्टेप है कि सचेतन होकर, द्वार बंद हो गए थे, आश्रम के द्वार बंद हो गए थे, समाधि हम छू नहीं सकते थे। तब पहली बार ये महसूस हुआ कि वो क्या था हमारे जीवन में जिसको हम मिस करते थे, जिसको हम वी टुक इट फॉर ग्रांटेड। और जिस दिन आश्रम में समाधि के स्थल को स्पर्श करने की परमिशन हुई, कई लोग हैं हम में से, और ये आई एम श्योर कि कई जगह पर ये प्रतीत हुआ होगा, ऐसा लगा जैसे आज नव वर्ष हमारा उस दिन शुरू हो गया था, जैसे आज एक दर्शन दिवस है। तो कोई भी चीज़ हम करते हैं, जब वो रूटीन मैकेनिकल करते रहते हैं, तो वो एक प्रकृति के पुराने बंधन में हम जकड़े हुए हैं। जो प्रकृति ने बांध दिया उसके हिसाब से हम करते चले जा रहे हैं। और जब हम किसी से पूछते हैं, अगर हम पूछें कि भाई हम ये क्यों करते हैं, तो उत्तर कुछ बड़े स्टैंडर्ड होते हैं। करना होता है, सब करते हैं, समाज का नियम है, ट्रेडिशन है, इत्यादि इत्यादि। तो पहला स्टेप है टू बिकम कॉन्शियस। और दूसरा जो माँ बार बार स्मरण कराती हैं, सुपर माइंड आ गया है, तो उससे संबंधित हमारा क्या लक्ष्य होगा। तो एक तो धारा है जो संसार की क्रीड़ा स्थली को देख करके बड़ी विचलित हो जाती है कि ये कैसा खेल है, बड़ा भयानक खेल है। या जब कुरुक्षेत्र दिखाई देता है तब तो बस भागने की सोचती है। तो एक कैटेगरी तो वो है, वो मोक्षवादी धारा इसको, या एक ऐसी कैटेगरी भी है जो संसार को देखती है तो कहती है ये तो एक वैनिटी ऑफ वैनिटीज़ है। एक सात्विक इल्यूजन में बंद करके वो मोक्षवादी धारा में जाती है, और उनको जाने दीजिए अपनी जगह पर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अपने जाएं जहाँ उनको जाना है, मोक्ष की ओर। एक दूसरी कैटेगरी है जो बड़ा पूरी तरह संसार में मग्न है, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है ये। उनको लगता है कि बस मानव जीवन है, वही सब कुछ है, और इसमें ये ड्रिंक बी मैरी, थोड़ा रिलीजियस टेंडेंसी है, माथा टेक लेना, मंगलवार को बालाजी का वार है, और बृहस्पतिवार को कोई और है, और शनिवार को शनि जी का त्यौहार है। इस तरह से वो जीवन एकादशी व्रत, वो बस एक रिलीजियस टेंडेंसी है। वो भी किस लिए?
ताकि हमारे जीवन में मिनिस्टर को आप जान गए और 2-4 और इम्पोर्टेंट लोगों को जान गए, लेकिन अभी फिर भी भाग्य तो कंट्रोल में नहीं है। तो भाग्य कौन करता है? भाग्य विधाता। उनको भी हम अपनी गुड बुक्स में रख लें। तो एक ये दूसरी मनुष्यता है जो केवल मानव जैसा है, जिस सीमाओं में उसी में वो प्रगति करती है। वो चाहती है, हम एम्बिशन, अब आज हमें ये पद मिला है, कल ये मिले, आज हमारे पास एक गाड़ी है, कल दूसरी गाड़ी हो, आज हमारे पास इतना धन है, कल और उतना धन हो। ये सब जिनकी बात श्री कृष्ण गीता में आसुर प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो वो भी एक कैटेगरी है जो तैयार नहीं है इस योग के लिए। और मेजोरिटी यही है जिनके जीवन में अभी नव वर्ष आया तो किस तरह से लोग आमतौर पर बनाते हैं, तो ये कैटेगरी तैयार नहीं है। ना मोक्षवादी धारा वाले लोग जो जीवन के समर संघर्ष से भागते फिरते हैं, वो ये नहीं देख पाते कि इस संग्राम में कहीं पर, इस कुरुक्षेत्र में कहीं पर चुपचाप कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। वो केवल आने वाले भाले वर्षे तीर यही सब देख पाते हैं, मृत्यु का नृत्य देख पाते हैं। किंतु यदि वो अर्जुन की तरह देख पाए कि इस संग्राम के केंद्र में तो कृष्ण है और वास्तव में ये उनका संग्राम है, तो हमारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। यदि हम ये देख लें कि सारे विश्वव्यापी व्याल, वर्ल्ड वाइड वेब या जाल जंजाल, जो भी हम कहें, मेले झमेले, इनके अंदर कहीं नन्हे कृष्ण घूम रहे हैं। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आप एक मेले में गए, लगते रहते हैं यहाँ मेले, अभी यहाँ भी लगा हुआ है, और कोई यहाँ पर कह दे, एक तो थे मेले में ये खरीद रहे हो, अचानक एक अनाउंसमेंट हो जाए, लिटिल बेबी कृष्णा इज ऑल्सो हियर। अब आप क्या करेंगे? आप सामान ढूंढेंगे या बेबी कृष्णा को ढूंढने में लग जाएंगे? अगर आप कन्विंस्ड हैं कि देयर इज अ बेबी कृष्णा हु इज मूविंग अराउंड, तो आप उनको ढूंढने में लग जाएंगे, क्योंकि वो मिल गए तो फिर कोई चीज़ और नहीं चाहिए। वो सब कुछ जो सामान मिल करके इसके द्वारा आप चाह रहे थे, वो सब कुछ उन बेबी कृष्णा में मिल गया, साथ में मिल गई अनंत प्रगति। तो श्री अरविंद बताते हैं कि ये सारे विश्वव्यापी व्याल में कहीं ना कहीं वो बेबी कृष्णा हमारे अंदर, संसार के अंदर बैठे हुए भ्रमण कर रहे हैं वो। लेकिन वो कैसे भ्रमण करते हैं ये भी बताते हैं। उनकी बोया में हूँ, वो हमें बुलाते हैं अपने पास में, और हमें लगता है देखा हमने, पहुंचते तो गायब हो जाते हैं। इस तरह वो मार्ग खोलते हैं। ये मार्ग वैसा नहीं है जिसमें ऐसे आपने एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप, पूरी 100 की 100 सीढ़ी दिखाई दे रही है, चढ़ते चले गए। वही ही lures us, then leaves us, then lures us, then leaves us to weeping and to joy again. तो अगर ये पता हो कि हम खोज किन को रहे हैं, तो वो वीपिंग और जॉय ये सब एक ही सत्य के सारे घटनाक्रम हो जाते हैं। संसार के सभी घटनाक्रम के पीछे, इवेंट्स के पीछे यही एकमात्र सत्य छिपा है कि चाहे वो लहर ऊपर उठ रही है या नीचे जा रही है, जा एक ही दिशा में रही है, और वो है फॉरवर्ड मूवमेंट। तो जब हम इसको पकड़ लेते हैं तो संसार के सुख दुख, अच्छा बुरा, जिसको हम शुभ अशुभ कहते हैं, ये हमको विचलित नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली ये सब उन्हीं की गति है। कभी वो ऊपर उड़ते हैं और कहते हैं आ तू चढ़ वेव्स के ऊपर, और हम अधीरता में चढ़ते हैं तो फिर वो नीचे लैप्स कम। ये गति इस योग की है। ये योग इस तरह से नहीं चलता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट कॉन्स्टेंटली, इसका मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट है। हर सीढ़ी जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वैसी ही एक सीढ़ी नीचे भी खुलती है जो हमको आकर्षित करती है, क्योंकि उस पर काम करना है। जब उसको हम काम करते हैं तो वापस उस सीढ़ी पे नहीं जाते हैं जहाँ चढ़े थे, हम एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं, फिर नीचे भी एक सीढ़ी खुलती है, फिर हम काम करने वाला वहाँ भी भगवान ही है जिन्होंने वो मुखौटा लेकर के आते हैं। आप वहाँ जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं इधर आ। ये भगवान का ओरिजिनल सांप सीढ़ी का खेल है। फर्क इतना है कि इसमें सांप भी भगवान ही बन जाते हैं और सीढ़ी भी वही बन जाते हैं। एक्चुअली सांप की बड़ी, सरपेंट के बारे में माने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है। आम तौर पर दे आर होस्टाइल फोर्सेस, लेकिन सरपेंट के बारे में कहती है इट इज द क्रीचर ऑफ इवोल्यूशन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। शी हैज सेड इट इज अ सिंबल ऑफ इवोल्यूशन। वही दोनों चीजें। और एक्चुअली आप देखें तो सरपेंट सिंबल ऑफ इवोल्यूशन बायोलॉजिकली। सरपेंट के बाद आप देखेंगे कि एक नए प्रकार का जीव प्रकट होने लगता है। फ्रॉम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स
वी ग्रेजुएट टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स. देर इज ए सडन ट्रांजिशन. उसकी तीव्र गति आर्कियोप्टेरिक्स के माध्यम से चिड़िया में बदल जाती है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो इट्स ए क्रीचर ऑफ इवोल्यूशन. तो उसी प्रकार से जब हम इस संसार को, दूसरी चीज जो श्री अरविंद बताते हैं वो ये, दूसरी चीज है लक्ष्य. तीसरा, हर चीज, हर घटना, हर अवस्था में ना केवल भगवान को देखना, उनको ढूंढना, कहाँ छिपे हो. अब ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर श्रद्धा है. अगर अनाउंसमेंट हो भी गया कि भाई इस मेले में, भीड़ में कृष्ण जी खोए हुए हैं, खोए नहीं है, छिपे हुए हैं. खोए तो हम हैं. अब दो प्रकार के लोग होते हैं, कहाँ इस मेले में, ये तो दुकानें, कहाँ दिख रहे हैं कोई बच्चा. और नन्हा बच्चा आपके ही नीचे खड़ा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, आप इधर उधर देख रहे हैं, और अचानक वो आप चलते हैं एंड ही सेज आई एम हियर. तो जिसमें श्रद्धा नहीं है कि ये वास्तव में इस संसार के अंदर भगवान छिपे हैं, वो उनको कभी नहीं खोज पाएगा. तो श्रद्धा के दो रूट होते हैं. एक, इसलिए श्री अरविंद श्रद्धा, साहस, संकल्प, विल, इस पर इतना अधिक जोर देते हैं. तो दो प्रकार की से श्रद्धा आती है. एक, हमारे अंदर जन्मजात श्रद्धा, गिफ्ट ऑफ श्रद्धा. बहुत बिरले हैं जिनके अंदर श्रद्धा है. माँ कहती है इफ यू हैव फेथ प्रिजर्व इट लाइक ए रेयरेस्ट ट्रेजर. एक ऐसा हीरा है, या हीरे से भी बड़ा एक ऐसा ट्रेजर है जिसको खोना नहीं चाहिए. मतलब कृपया दूर रहें उन लोगों के साथ जिसमें श्रद्धा की सेहत पे आँच आ सकती है. ऑफ कोर्स एक टाइम आता है जब श्रद्धा इतनी डेवलप्ड होती है कि डजंट मैटर, आप अश्रद्धावान के अंदर श्रद्धा डाल सकते हैं. लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है. इस योग में आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप, अगर श्रद्धा ही नहीं है, माइंड डिबेट कर रहा है, अतिमानस है नहीं है, पता नहीं साइकिक बीइंग है कि नहीं है, संसार को देख के तो कुछ नहीं समझ आता. कैसे समझ आएगा? अभी तो हमारी आंखें नहीं है जी. इन आंखों से कैसे, इन आंखों से तो हम नाक के नीचे नहीं देख पाते. ट्राई करके देख लीजिए. वी कांट सी बिलो द टिप ऑफ आवर नोज. उसके लिए भी हरकत करनी पड़ती है. तो हम कैसे देखेंगे इन आंखों से सुपर माइंड का खेल? उसके लिए तो नए सेट ऑफ आंखें चाहिए. श्री अरविंद के साथ रह रहे थे ना लोग, हाँ योगी हैं, लोगों ने सुन रखा था, रिवॉल्यूशनरी है, उनके मित्र थे. किसने बताया कि ये कौन है जिनको हमने कल देखा था? ही होम वी सॉ यस्टरडे इज हियर अपॉन अर्थ. किसने? माँ ने. अब माँ हमें वो सेट ऑफ आंखें दे रही हैं. तो दूसरा रूट जो होता है श्रद्धा का, वो ये है कि हम श्री अरविंद और माता जी में श्रद्धा रखते हैं. हमको नहीं समझ आता कि चैत्य सत्ता क्या होती है, सुपर माइंड क्या होता है. ये एक ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको इतनी श्रद्धा जरूर है कि श्री अरविंद यदि कह रहे हैं तो ये सही है. एक बार की एक साधक की कहानी है कि उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि ये सच में जगन माता हैं, डिवाइन मदर हैं, ये सब पूछा. पिताजी उनके सुनते रहे, उनको समझ नहीं आया मैं कैसे बताऊं. उन्होंने कहा देख, तू श्री अरविंद में फेथ रखता है, हाँ, तो बस उन्होंने कह दिया ना डिवाइन मदर है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन क्या है. ये एक सिंपल तरीका है जहाँ पे श्रद्धा फर्स्ट स्टेप. दूसरी चीज जो श्री अरविंद बताते हैं, केवल श्रद्धा काफी नहीं है. श्रद्धा की जो दो पहिए जो चाहिए इसमें चलने के लिए, और दूसरी चीज है संकल्प. अगर हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है, थोड़ा सा मेले के अंदर घुसे ढूंढने को श्री कृष्ण, एक रेला आ गया कहीं से, ओ माय गॉड ये तो बड़ा, हम बाहर निकल आए. लेकिन दृढ़ संकल्पी कौन होता है? वो जितनी बार गिरता है उतनी बार उठ के उसको याद आता है आया मैं किस लिए हूं. इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि विस्मृति ही मृत्यु है. टू फॉरगेट इज टू लूज द गोल. तो लक्ष्य को, यही माँ साइकिक एजुकेशन में क्या बताती है, कहती तुम जो भी कर रहे हो, गीता इसको युक्त आहार विहारस्य, जो भी कर रहे हो, सारी चीजें दुनिया भर की कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर, ऑफर. और रिमेंबर क्या? माँ. भोजन कर रहे हैं माँ, रास्ते में जा रहे हैं माँ, वॉक ले रहे हैं माँ, आपस में मिलजुल कर रहे हैं माँ, सुन रहे हैं माँ, बोल रहे हैं माँ, चुपचाप बैठे माँ, और नाटक चल रहा है जीवन का माँ. तो धीरे धीरे उनको ऑफर करते जाना. ये बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है लाइफ का, एक्चुअली बहुत ही पावरफुल. ये रियली अनुभव का विषय है कि कभी कभी संसार में सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है.
कुछ समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता कि पीछे कहाँ है, उत्तर दक्षिण सब। मेरा तो रियल एक्सपीरियंस है हेलीकॉप्टर में, एयरफोर्स में। हम लोग चलो चलते हैं पहाड़ों के बीच में, पायलट वो लेके चला गया, एक द्वार खुला था क्लाउड्स खुले थे, अंदर गए तो आगे क्लाउड से, तो वापस आने लगा तो ये क्लाउड द्वार बंद हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाएं, हाइट कितनी है, किधर है, तो वहीं पर चक्कर लगाते रहे काफ़ी देर तक। अब इससे मुझे एक सीख मिली बड़ी इंटरेस्टिंग। जब चक्कर लगा रहे थे तो दो प्रकार के लोग थे। ज़्यादातर बड़े नर्वस हो रहे थे, क्या होगा, क्योंकि या तो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा या वो ट्राई करेगा तो डेंजर, वो पहाड़ में वही जो अभी हुआ। तो मुझे याद है उस समय मैं महर्षि अरविंद की तरफ नहीं मुड़ा था। मैंने कहा इसमें अब आप टेंशन लेके क्या करोगे। तो प्लेटो की किताब थी द रिपब्लिक, तो मैंने कहा इसको पढ़ते हैं किसने पूछा दिस इज हैपनिंग, आई सेड सी आई एम रीडिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट। खैर स्थान मिला, चले आए। तो उसमें जो चीज़ मैंने सीखी है कि ये चीज़ थी, और वो योग के लिए बड़ी काम है कि संकल्प पर डटे रहो। ना पायलट ने संकल्प छोड़ा, ना हम लोगों ने आस छोड़ी। और उस आस के पीछे, जीवन में लोग कहते हैं ना आस, किस चीज पर आस करे। डेथ पूछती है सावित्री से, कहती व्हाट इज दाई होप, ये संसार सुधरेगा, सुपरमेंटल चेंज आएगा, होप क्या है तुम्हारा। तो सावित्री बताती है होप ना तुमसे होप है, ना मनुष्यों से होप है, होप उनसे जो इस संसार में छिपा हुआ है। इट इज दैट डिवाइन प्रेजेंस, दैट इज द होप। तो श्री अरविंद की एक कविता में ये भाव आता है कि जब वो कैप्टन है, द चैरियटियर द स्विफ्ट, सावित्री की लाइन है, हाउ शेल द एंड बी वेन इफ गॉड इज गाइड। ये तो पहले दिन से ही, ये तो सुपर माइंड इज इनएविटेबल। इस संसार का दिव्य होना एकमात्र निश्चित सत्य है। प्रलय होना नहीं होना, जीवन मृत्यु, ये अलग अलग चीज है। एकमात्र निश्चित सत्य है, क्योंकि जो इसके अंदर छिपा है वो प्रकट होगा ही होगा। हाँ, यदि हम ये कहें संसार इज नथिंग, अपने आप आ गया, तो बड़ी समस्या हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, कि ये बिना कोई चीज के, ये नथिंगनेस से ये सब एवरीथिंगनेस कहाँ से आ गई। पर जैसे ही हम ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, या संसार के अंदर भगवान है, या मेरे अंदर भगवान है, तो आशा क्या, आशा का दीप क्या, सूरज जलने लगता है जब हमारे अंदर भगवान है। श्री अरविंद एक पोयम है उनकी, टू आर ऑन आवर बर्थडे ब्लेसेड बी आर, जिसके जन्मदिन पर श्री अरविंद लिखते हैं एक कविता। उसमें बताते हैं कि ये जीवन क्या है। वो कहते हैं कि रिजॉइस एंड फियर नॉट फॉर द वेव्स दैट स्वेल, स्टॉर्म दैट थंडर, विंड्स दैट स्वीप, ऑलवेज आवर कैप्टन होल्ड्स द रडर वेल, ही डज नॉट स्लीप। कैप्टन कौन है इस शिप का? माँ है। यही वो योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में बताते हैं कि शिप का कैप्टन कौन है? माँ है। जिस दिन हम ये इस भाव से जीवन जिएंगे तो सुपर माइंड क्या, संसार की कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी, हर यात्रा मंगल में होगी। यही डिफरेंस होता है अर्जुन और कर्ण में। लोग नाना प्रकार के डिफरेंसेस काउंट करते हैं, कोरा पे आता है, ये आता है, दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, सामर्थ्यवान, ये सब नॉनसेंसिकल चीज़ है। फर्क जो था वो ये था कि बड़ा ये मजेदार वाक्य है, कृष्ण एक्चुअली कर्ण के पास गए थे, चांस दिया था उसको, बट कर्ण रिफ्यूज्ड, ही चोज टू बी गाइडेड बाय हिज सात्विक ईगो एंड हिज फ्रेंड, उनके मित्र दुर्योधन। अर्जुन के पास भी गए, अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा सेना में आप रखिए, मुझे आप चाहिए। दिस मेड द डिफरेंस। ये जो अंतर है मनुष्यों के बीच, ऐसे लोग हैं जो अपनी ईगो से गाइडेड होना बहुत, बल्कि इसको माइंड से, माइंड, एवरीथिंग इज माइंड, इवन सुपर माइंड वी विल अंडरस्टैंड बाय द माइंड। लिटरली ये वर्ड, मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है। उसमें एक वर्ड है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। नो, आई एम नॉट टॉकिंग, एक जोक था हमारे प्रोफेसर एनाटॉमी के, कहते थे माई कार इज अंडरस्टैंडिंग द ट्री। वो कहना चाहते थे स्टैंडिंग अंडर द ट्री। पर ये सच है, वी हैव टू स्टैंड अंडर द लाइट।
बस इतना ही करना है, स्टैंड अंडर द लाइट। अमल किरण करते थे ना, वो ड्राइंग बनाए स्केचेस, जब माता जी मेडिटेशन करती थी सब लोग बैठ के आंखें मूंद के अमल किरण सबको देखते रहते थे, स्केचेस बनाते थे। तो उसमें एक उन्होंने पुरानी जी की स्केच बनाई थी जिसमें उनकी मोटी गर्दन थी, रेसलर थे, तो ऐसे हो जाती थी गर्दन, होता ही है मेडिटेशन करते करते हृदय गुफा में। तो वो कैप्शंस लिखते थे उसके नीचे, तो उन्होंने कहा पुरानी जी की गर्दन उर्दन बना के लिखा, अंडरमाइंड बाय द ओवर माइंड। अंडरस्टैंड कहां से आती है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ईगो क्या कहती है, माइंड क्या कहता है? आई कैन नो हाउ सुपर माइंड इज वर्किंग। आते हैं लोग कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए वो सब तो ठीक है, मैं समझ जाता हूं कि आने वाला है, वो सब तो ठीक है, सुपर माइंड वगैरह श्री अरविंद ने लिखा है, लेकिन संसार को देख रहे हैं तो सुन उनके मैं कहता हूँ किन आंखों से देख रहे हो भैया, आंखें तो बदल लो। चश्मा चाहिए आपको, या चश्मा तो उतारो बाद में देखना। ये आंखें तो हमें 50 साल, क्या इंसान की 80 साल का जीवन, आप कुछ नहीं देखिए फ्रॉम द मोमेंट ऑफ क्रिएशन। यही सावित्री में डेथ को आंसर करती है सावित्री, बिकॉज ही इज ए चाइल्ड शैल ही नेवर ग्रो अप एंड बी द मैन। बच्चे को रोज हमारे जीवन में घटना दिखती है, वूम्ब के बच्चे को देख करके कोई कह रहा है ये सच में, आप ऐसा सोच रहे हो कि इसमें एक ऋषि मुनि बनने की संभावना है? हाँ, जन्म ले लिया बच्चे ने, कहाँ है ऋषि मुनि, दिखाओ दिखाओ। माँ बोलेगी भाई वेट करो, कहाँ है वो हीरो जो आप कहती थी, ये देखो ये तो खुद ही इतना लाचार पड़ा हुआ है। माँ क्या कहेगी? प्रतीक्षा करो। आप पीट करके किसी बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते। ही हैज टू गो थ्रू द स्टेप्स एंड स्टेजेस, फिर एक दिन ही बिकम्स, श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, ए लिटिल स्पर्म एंड ए लिटिल जीन बिकम्स ए कॉन्करर एंड ए सेज। ये अद्भुत लीला है भगवान की। तो इस लीला को जब हम देखते हैं एक फेथ के साथ, तो संकल्प हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कैसी वो माँ होगी जो बच्चे को देखे कि अरे मैंने तो इसके लिए क्या कल्पना की थी, ये देखो ये तो चल नहीं पा रहा है। हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसे ही होता है, तो उस चीज़ को गिव अप कर दे? नहीं, उसको भी पता है कि एक लंबी प्रोसेस है। तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन वो 50 ईयर्स 60 ईयर्स इज नथिंग। अगर हम सृष्टि का इतिहास देखें, लेकिन फिर भी बहुत संसार बदला है। केवल 20th सेंचुरी 1901 to 50, बल्कि 1950 प्रीवियसली आप 1000 साल देख लीजिए, और 1950 के बाद के 60 साल देख लीजिए, ये भारी पड़ेंगे। द वे वर्ल्ड हैज चेंज, जिसको पूरे संसार में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। पर अभी उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो विषय नहीं है कि सुपर माइंड का एक्शन। जस्ट सी द 60 years विल बी हैवी ऑन द स्केल दैन 1000 years बिफोर 1950। अब फेथ, विल आ गई हमारे अंदर। अब विल को कैसे इंक्रीज करें? माता जी कहती हैं भाई एक्सरसाइज। जीवन में कितनी सारी घटनाएं होती हैं जहाँ विल पावर की एक्सरसाइज होती है, हर ऊर्जा की एक्सरसाइज होती है। तो कैसा व्यक्ति चाहिए इसमें? एक वैसा जो व्यक्ति जो गिव अप कर देता है, अब नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। गिव अप करने का ऑप्शन है नहीं वैसे इस खेल में। भगवान विल मेक श्योर आपका हाथ पकड़ के बिठाएंगे, जा आ जा। जब चौसर का खेल हो गया ना राजसभा में कुरु की, तो भगवान, तो शकुनी कहता है हम जीत गए, भगवान ने कहते नहीं ये तो फर्स्ट राउंड था। सेकंड राउंड कहाँ होगा? सेकंड राउंड भी तेरे पास ही होगा, उसमें भी तू ही जीतेगा। अच्छा, फिर एक थर्ड राउंड होगा फाइनल। वो कहाँ होगा? वो कुरुक्षेत्र में। अरे कुरुक्षेत्र तक कौन जाएगा? तो भगवान ऐसे खेल से हमको भागने नहीं देते हैं, भागना नहीं चाहिए हमको। डर जाना, फियर इज ए डेंजरस थिंग। इस संसार में माँ कहती हैं कोई जो सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है वो है फियर। तो इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालना। श्रद्धा का बिल्कुल अपोजिट है फियर। इसलिए जब हम माँ की वो जो क्वालिटीज़ देखते हैं सिंबल में, इन चीज़ों को अपने अंदर धारण करना, डेवलप करना, इसके लिए जीवन हमको कितने अवसर देता है सच में। और जितनी बड़ी डिफिकल्टी चैलेंजेस आते हैं, उतना अधिक किसी ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर देता है। आप किसी को प्रेम करते हैं, उसकी ओर से आपको घृणा मिल रही है, कॉमन रिएक्शन क्या होता है? देखा मैंने इतना प्रेम दिया, इसको कदर नहीं, जाओ, छोड़ करके लोग इधर उधर चले जाते हैं। फिर मिलता है वैसे ही घृणा करने वाला व्यक्ति।
प्रॉब्लम कहाँ है? व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है, हमको प्रेम करना नहीं आता। तो जो योग निष्ठ होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। माता जी ये उदाहरण देती हैं। माता जी कहती हैं कि जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है आश्रम के कंटेक्स्ट में, मैं अपने अंदर देखती हूँ कि क्या चीज़ें जो मुझे अपने अंदर बदलनी है। इट इज अमेजिंग, वर्ल्ड इज ए मिरर। तो हमको अपने अंदर, अगर हम किसी बहुत ही अधिक जो हेट का क्या शब्द है हिंदी में, घृणा बड़ा थोड़ा स्ट्रांग लगता है, कर रहा है, उसके हृदय में भी जब तक हम प्यार को नहीं ढूंढ लेते, हमको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि है तो वही, सत्य तो वही है। भगवान को नहीं ढूंढ लेते हर मुखौटे के पीछे, तो उससे क्या होता है, हम ढूंढे, मिलेंगे, नहीं भी मिले मान लीजिए, आपके अंदर उस ऊर्जा का विकास होगा। ऑफ कोर्स प्लीज ट्राई दीज स्टंट्स इज फॉर एक्सपर्ट्स। नहीं तो क्या होगा, हम एक माँ ये नहीं कह रही है फुटबॉल मैट बन जाइए, डोर मैट बन जाइए, ये नहीं कह रही है। ऊर्जा का विकास, अधर्म की ओर प्रेरित नहीं करें। कुछ कोई तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा है, आप उसके अंदर नहीं, यू हैव टू स्टॉप द पर्सन, बट आपको फिर भी घृणा नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का, टू बी फर्म एंड स्ट्रांग जहां नीडेड, जहां आवश्यक है। यही तो गीता की टीचिंग है। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने ये सब बातें बोली, एक्चुअल तो उन्होंने कुछ और किया। नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। गीता किस इनर स्टेट में तू रहे, कुरुक्षेत्र, अब इस इनर स्टेट में तो युद्ध कर। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, रिमेंबर एंड ऑफर, एक मास्टर की उन्होंने दी है। अब ये सारी चीज़ें आ गई संसार में, हम डेवलप कर रहे हैं। माँ कहती है एटीट्यूड जो डेवलप होते हैं ये इक्वली नेसेसरी हैं दैन द आवर ऑफ कंटेम्पलेशन। कहते हैं कंटेम्पलेशन के द्वारा हम यूनियन की ओर जाते हैं भगवान के पास, और जीवन में जब हम उतरते हैं, जीवन की जो अनेकों घटनाएं होती हैं उनके द्वार से हम अपने प्रकृति के तत्वों को, माता जी की प्रार्थना है, प्रार्थना ध्यान में दूसरी तीसरी प्रार्थना है कि हमारे प्रकृति के तत्व दे हैव टू पास थ्रू द एनविल। एनविल क्या होती है, जहाँ हथौड़ा लगाया जाता है, एंड द फायर ऑफ प्योरिफिकेशन। तो ये योग इसीलिए ऑल लाइफ इज योग, क्योंकि ये हर अवस्था में, ये योग तो जहाँ है जैसे हैं, हर चीज के अंदर ये हर समय चलने वाली अवस्था है। लेकिन प्रोवाइडेड हम लक्ष्य की ओर निष्ठ हैं, योग निष्ठ हैं, और हमारे अंदर वो अग्नि जली है, अभिप्सा की श्रद्धा है, और हम उस हर चीज बिकम्स ए पाथ। एक माता जी की वो पाथ, लोग पूछते हैं पथ कौन सा है सुपर माइंड को ये ओर जाने का। जब जमीन पर होते हैं ना, बैलगाड़ी, उसका एक पथ होता है, मोटर कार का एक और पथ होता है, जो ट्रेन चलती है ना उसका भी एक लौह पथगामिनी, यही है ना उसका हिंदी में नेम, तो उसका एक पथ होता है, रेल्स बिछाई गई हैं। हवाई जहाज जाता है, पथ दिखता नहीं है लेकिन होता है, एटीसी वाले बताते हैं आपको कैसे। सैटेलाइट इन स्पेस, अब वो जो पथ है इतनी विशालता में प्रवेश कर रहा है कि जहां हम एक दृष्टि से देखें तो देयर इज नो पाथ, अति विशालता की ओर। तो ये यात्रा कहां जा रही है, शुद्रता से विशालता की ओर, वाइडनेस की ओर, निम्नता से उच्चता की ओर। ये यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो जहां भी हम हैं, पथ कहाँ है, ये हमको उधर ले जाना है, हमको विशालता की ओर जाना है, हमको भय से दूर श्रद्धा की ओर ले जाना है। तो वो पथ हर जगह है। माता जी से किसी ने पूछा कि माँ मैं यहाँ रह के योग करूँ या संसार में रह के योग करूँ। माँ ने कहा देखो, संसार सर्वत्र है और भगवान सर्वत्र हैं। यहाँ भी भगवान भी है, संसार भी है, बाहर भी संसार भी है, भगवान भी है। चुन लो किसको चुनना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ रह के हम करें, इंपॉर्टेंट ये है कि हम किस लिए हैं जहाँ भी हैं। तो तब हम देखते हैं कि एवरीथिंग बिकम्स ए पाथ, एवरीथिंग बिकम्स ए पाथ। ये पथ बड़ा अनूठा है। लोग अक्सर पूछते हैं कितने प्राणायाम करें, कितनी बार हम सुबह प्रातः कितने बजे उठें। कभी कभी बड़ा इसका अभिमान होता है, हम तो 4 बजे उठ करके नहा धो करके हम इतनी बार हनुमान चालीसा करते हैं। पुराने समय के लोग होते थे ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हनुमान जी ये भी देखते हैं, हनुमान चालीसा करने के बाद आप कितने भय और शंका से भरे हुए हैं। हनुमान जी ने क्या बताया, अरे बिना राम के काज के मोहे कहाँ विश्राम,
प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी की ये तो भूल गए, हनुमान चालीसा हमने कर ली, उसके बाद जैसे ही निकले बाहर भय, हर चीज का भय, मुझे क्या होगा, मेरी प्रमोशन का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। दिस इज नॉट द वे। इसीलिए माँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इसमें बताती हैं वो कहती हैं सत्यनिष्ठा। माँ कहती है योग को टच मत करो यदि तुम सेंट्रल रूप से सत्यनिष्ठ नहीं हो, और यदि तुम और उत्तर और अधिक सत्यनिष्ठ होना नहीं चाहते हो। डोंट टच दिस फायर, ये बर्न करेगा। ये सारी जो कवर्स, माने एक बड़ा सुंदर वर्ड यूज किया, आमूर द प्रॉपरे, जो हमारे शेरविंद इसकी बात आवर ऑफ गॉड में करते हैं, जो आजकल चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? आवर ऑफ गॉड चल रहा है। ये हम लोगों का होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है? आवर ऑफ गॉड चल रहा है। उसमें क्या है? ईच इनसिंसेरिटी ऑफ नेचर वंस thy defense against the eye of the master and the light of the ideal। इनसिंसेरिटी क्या है? हर अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करना। अरे वीकनेस होती मनुष्य है, कोई ऐसी मतलब कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। प्रॉब्लम इसकी नहीं कि वीकनेस है, प्रॉब्लम है कि हम उसको छिपाए जा रहे हैं, जस्टिफाई किए जा रहे हैं। क्या हो वीकनेस है प्रभु, करो इसका कुछ। कई वीकनेसेस आर स्ट्रेंथ इन द मेकिंग। हमको वीकनेस लगती है लेकिन इट इज नॉट वीकनेस। उसके पीछे माता जी इसका उदाहरण देती है ऑब्स्टिनेसी। बच्चों में हमको बहुत बुरा लगता है, बड़ा ये तो ढीठ बच्चा है, ये सुना होगा, मैंने भी सुना, बड़ा ढीठ है, ये सारे दिन धरती की तरह खेलता रहेगा, सुनेगा नहीं। अब माता जी कहती है यही चीज काम आती है। जो ढीठपन है आपका, जुड़ जाती है योग से, कहते हैं ढीठ। अमल किरण बताते हैं, बोलते हैं कि मेरी ये समस्या थी, मैं जहां कोई सुंदरम खड़ा देता था आई यूज्ड टू फॉल। तो ऐसे ही देखते देखते आई फेल एट मदर्स फीट। साक्षात त्रिपुर सुंदरी के भी परे जो परम सौंदर्य है, तो ही फेल। कहते ये तो मेरे बड़े काम आ गई है। तो हर चीज के पीछे एक दिव्यता छिपी होती है, उसको हमको निकालना है। माँ निकालेंगे, इट इज ए प्रोसेस, एक टाइम की इसमें, पर सिंसेरिटी होनी चाहिए। ईच इनसिंसेरिटी ऑफ नेचर that was a defense against the eye of the master and the light of the ideal becomes now a gap in thy armor and invites a blow. Even now, if thou win for the moment, the blow shall come and cast thee down in the midst of thy triumph. तो ये सोचना कि अभी हम बड़े विजेता हो रहे हैं, विजय श्री केवल भगवान की होती है। विनम्रता का पाठ, कोई मनुष्य की विजय श्री नहीं होती है। अर्जुन भी भूल गए थे, तो बाद में उनको पता चलता है कि मैं तो गांडी भी नहीं उठा पा रहा हूँ श्री कृष्ण की ग्रेस के बिना। तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करना संसार के जीवन में, ये अतिमानस की ओर यात्रा है। मेंटली हम लोग बातें कर लें, सब कर लें, और तब हमारी दृष्टि बदलने लगती है। जब हम इन चैलेंज से गुजरते हैं तब हमको पता चलता है कि विजडम कैसे काम करती है संसार के अंदर, कैसे वो क्रुएल्टी को उपयोग में लाती है लव को डेवलप करने के लिए। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, दिस वर्ल्ड वॉज बिल्ट बाई क्रुएल्टी दैट दाउ मेस्ट लव, दैट लव मे ग्रो। दिस वर्ल्ड वॉज बिल्ट बाई डेथ दैट लाइफ में फाइंड इट्स लाइफ इमॉर्टल। कैसे? अब सोचिए, मृत्यु का अगर नाच नहीं होता तो ना गीता होती, ना अमृत तत्व की प्यास होती। अमृत तत्व की प्यास नहीं होती तो हम अपनी सीमित अपूर्णता को ही पूर्णता मान लेते, कंफर्ट जोन होता, हम तो मरेंगे नहीं। अब डॉक्टरों के पैसा बर्बाद हो जाता, वो छोड़ दीजिए, वैक्सीन सब खत्म हो जाती। लेकिन हमारा जीवन कैसा होता? इमॉर्टेलिटी फॉर द इम्परफेक्ट मैन इज ए कर्स। तो इसलिए ये संसार इस तरह से बना है जहां पे वही चीज, ये दो नहीं है, लव एंड डेथ कॉन्स्पायर टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड। दोनों ही हमारी चेतना को चैलेंज करते हैं। ये एक का भाव, द्वैतवाद नहीं, दो का भाव नहीं, हर चीज के पीछे भगवान को ढूंढना। इसके बाद, और वो तब हम कर पाते हैं जब समर्पण होता है। तो सत्यनिष्ठा के साथ समर्पण, क्योंकि पग पग पर ऐसी चीजें होंगी जो हमको नहीं समझ आएंगी, जिसको हम नहीं क्रॉस कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि माइंड के पास हर चीज का सॉल्यूशन हो। इनफैक्ट वास्तव में किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, उसको इल्यूजन है मेरे पास। अब देखिए, लोग होते हैं ना, कहते आप उनके पास जाइए, मेरी हाँ आइए हम बताते हैं। वकील के पास जाइए, बोलिए मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए, कहेगा हाँ आ जाइए, केस कर देंगे। आप 5 साल बाद पूछेंगे भैया क्या हो, अरे थोड़ा समय बस, उसका घर बन जाएगा, आपकी जेब लुट जाएगी। क्षमा करें, कोई वकील है तो
सॉल्यूशन आपको अंत में देखोगे, भैया इससे तो अच्छा हम साथ ही रह लेते और अपने अंदर ही ढूंढ लेते सॉल्यूशन। खींच के ले जाएगा अदालत, कहते तारीख पे तारीख। इससे अच्छा तो हम ही स्ट्रांग होते कि हम वही मैनेज कर लेते। और डॉक्टर के पास चले जाइए, सॉल्यूशन, हाँ हर रोग की दवा है हमारे पास, वैक्सीन है हमारे पास, बहुत अच्छी वैक्सीन है। नहीं मेरे पास नहीं है, कहते वायरस कहता है अच्छा कहिए आपने वैक्सीन आ गई, 2 डोज दे दी, अच्छा मैं म्यूटेट करके आ रहा हूँ। क्या है ये हमें सिखा रहा है कि सॉल्यूशन हमारे अंदर है। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, वेयर इज द सुपर माइंड? ये धरती के अंदर ही है, यही मारतंड है जो उग रहा है। दिस इज द 8th सन ऑफ अदिति, जिसकी ऋग्वेद में चर्चा हुई है, जिनको कास्ट डाउन कर दिया गया है, और वो धीरे धीरे स्ट्रगल करके बाहर आ रहा है। वही जो ऊपर दैदीप्यमान है, चेतना के उच्चतम शिखर के परे, मनुष्य के मन की उच्चतम शिखर के परे, जहाँ ऋषि मुनि पहुँच करके कहते हैं हिरणमयेन पात्रेण सत्य स्यापि तम मुखम, वही इस धरती के अंदर अभिप्सा की अग्नि के रूप में धधक रहा है। वही तो है जिसने अभिप्सा के बीज की फ्लेम जलाई है हमारे अंदर। और यदि ये भी बड़ा कठिन है, तो वही सुपरामेंटल एंड बियॉन्ड उनको धारण करने वाली, सरल करने के लिए श्री अरविंद माता जी को हमारे सामने ले आते हैं। मदर, ओपन टू द मदर, बिकम रिसेप्टिव टू द मदर। एक इतनी अद्भुत चाबी। वो जानते थे कि मनुष्य से ना समझ आएगा ना वो ये योग कर सकेगा, तो उन्होंने जो अल्टीमेट माँ को, लोग पूछते थे श्री अरविंद से कि आप योग दीजिए, तो नहीं दे। 1926 के बाद ये प्रारंभ हुआ। डिसाइपल्स नहीं थे, इवनिंग टॉक्स में आते थे, कहते थे लोग कि हम डिसाइपल, दे यूज्ड टू कम गैदर। पर उसके बाद जब माँ ने एक्सेप्ट किया, माँ को फोरफ्रंट में, तब श्री अरविंद कहते भी हैं कि माँ के आने के पहले मैं अपनी तो हेल्प कर सकता था, आई वुड हैव अराइव्ड एट सुपर माइंड, लेकिन मैं बाकी सबकी हेल्प नहीं कर पाता। जब किसी ने पूछा माँ का क्या योगदान रहा आपके योग में, उनमें से एक चीज ये बताई, और भी चीजें बताई उन्होंने। तो क्या हुआ, माता जी के आने के बाद वही सब उन्होंने अपने अंदर धारण किया है। उनके ही अंदर विश्व है, उनके ही अंदर ट्रांसेंडेंट है, उनके ही अंदर वह है जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं। उन्हीं के अंदर वो अग्नि है जो कभी नहीं बुझती। वही अग्नि जड़ तत्व के अंदर, अणु अणु के अंदर जल रही है, वही उन्होंने धारण की हुई है। उन्हीं के अंदर सुपरमेंटल ट्रूथ है। और वह सब भी जो सुपर माइंड के आने के बाद अभी आने वाला है, वो सब उन्होंने धारण किया है। तो माँ के प्रति खुलना, कैसे खुले? द्वार खोलने हैं। 3 द्वार हैं, माँ ने एक और द्वार बना दिया। 3 द्वार कौन से? माइंड। एक द्वार तो माइंड है, तो माइंड को कैसे खोलेंगे? बहिर्मुखी निम्न गति होने के बजाय, अखबार में तो लिखा है, डिक्लेयर हो गया है, डिबेट हुआ था, लोगों ने कहा सुपर माइंड कुछ नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी कह दिया कि श्री अरविंद तो बोल गए लेकिन है नहीं सुपर माइंड। हंसी आती है। आप अपने विषय तक सीमित रखिए। आपका विषय जो है वहां तक रहिए, लॉजिक, फिलॉसफी, स्टे विद दैट। योगी, अगर योग के बारे में कुछ जानना है तो योगनिष्ठ बनिए, तब आप कह सकते हैं, और उस पथ पे चलिए। तो माइंड के द्वार से कैसे खुलता है माँ की ओर? जब हम माइंड के अंदर माँ के बारे में एक सिंपल तरीका, रीडिंग द मदर, थिंकिंग ऑफ द मदर, कंटेम्पलेटिंग ऑन द मदर, मच ईजियर देन थिंकिंग ऑफ सुपर माइंड। सुपर माइंड कंटेम्पलेट करना तो छोड़िए, अगर हम 5 मिनट के लिए केवल ये कंटेम्पलेट करें कि ये संसार जो पूरा गैलेक्सीज हैं किसमें विस्तार कर रही हैं, नींद ना आने की अक्सीर दवा, थोड़ी देर पे या तो माथा घूमने लगेगा। अनंत विस्तारी किस चीज में? स्पेस। कहां है वो स्पेस? वो स्पेस कितनी बड़ी है, काल की गति। इट इज माइंड बॉगलिंग लिटरली। लेकिन करते हैं कुछ लोग इंटेलेक्चुअल माइंडेड, तो माँ कहती है इंटेलेक्चुअल माइंड से जो जाते हैं उनको बड़ा लंबा रास्ता, मेज से होके ये भी किताब पढ़ेंगे, वो भी किताब, एक कंफ्यूजन, खिचड़ी। श्री अरविंद ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, मेरी ओपिनियन एक और है, उसमें जोड़ दी। इट इज ए वेरी वेरी लॉन्ग पाथ। ये नहीं कह रहे कि रीजन को ड्रॉप कर दीजिए, वो कहते हैं उसको दिशा दे दीजिए।
उसको मोड़ दीजिए, भगवान से कहिए इस संसार है, मैं हूं, नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बताइए. ही विल गिव अस द डिवाइन लॉजिक, द लॉजिक ऑफ द इनफाइनाइट, नॉट द लॉजिक ऑफ द फाइनाइट. तब हम देखते हैं कि ये संसार में एक दूसरी लॉजिक ऑपरेट करती है. डिवाइन रीजन भी एक वर्ड यूज किया गया है सुपर माइंड के लिए. डिवाइन रीजन, डिवाइन लोगोस, नॉस्टिक, ये सारे वर्ड्स हैं. वो एक अलग लॉजिक है. वो लॉजिक ऐसी है जिसने सब सूत्रों को पकड़ा हुआ है. बाहर की लॉजिक केवल बाहर के कुछ सूत्र देखती है, और जो एक इनर लॉजिक जो जीवन में हमारे इनर लाइफलाइन की तरह चलती है, वो कंटिन्यूअस है फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म या उससे भी पहले, वो यहाँ तक. अगर उस लॉजिक को हम पकड़ लें, चैत्य सत्ता के द्वारा पकड़ में आती है, तब हम देखते हैं हम तो, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे. और हम तो इस योग में, मतलब इस चीज के लिए हमने संकल्प लिया था. नारद बताते हैं ना अशुपति की वाइफ को, क्वीन को, कहते ब्लेम नोबडी. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने कहा हम चलेंगे, छलांग लगाएंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, अट्रैक्टेड बाय द अदरनेस ऑफ सेल्फ. शैडो दिखाई दिया, अरे ये क्या है. इसलिए आज तक आकर्षण है इसका. शैडो से दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है मनुष्य के अंदर. या तो वो डरता है, लेकिन डरता डरता भी जानना चाहता है कि ये क्या है. डरता भी, आकर्षित भी होता है. ये दोनों चीजें हैं. किसी मनुष्य को अगर निश्चित रूप से कोई चीज करवानी है तो कह दो ये निषेध है. मनुष्य के अंदर एक कोई चीज है इनकॉरिजिबल, जो उसको पार करना चाहेगी. और ये चीज बढ़ रही है अब इस संसार में, क्योंकि एक अति मानसिक संक्रमण हो गया है जो हमको विशालता की ओर, मन सीमाओं में रखता है. अति मानस सब सीमाओं के असीम है, अनंत है. तो जितने भी सीमाबद्ध चीजें थी, चाहे वो ट्रेडिशन हो, सोशल इंस्टीट्यूशन, सब ब्रेक डाउन कर रहे हैं. बच्चा पिता के रूप में प्रकट हो रहा है. पापा आपको नहीं पता है. क्या नहीं पता आपको? तो सेलफोन तक नहीं पता है. आप हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? बेटा बता दे जरा मुझे, कैसे करूं. आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना. बेटी कहती है मम्मी एक्चुअली ना आपका समय अलग था, आपको ये सब नहीं समझ आएगा. आप दोस्त बन जाओ मेरी, तब आपको समझ आएगा. ये क्या हो रहा है? ये पूरा रिवर्सल ऑफ वैल्यूज, ये मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि सीमाओं को तोड़ करके एक नई चीज संसार में बनाई जा रही है. तो एक है सीमाबद्ध जीवन, एक असीम की ओर, और उसके लिए माँ की ओर मुड़ना. बाय द माइंड, माइंड सीमाओं को बनाता है. असीम की ओर वो नहीं जा सकता जब तक वो असीम का किसी न किसी रूप में ध्यान ना करे. और असीम का ध्यान करना लगभग असंभव है माइंड के लिए. वो हर चीज को फाइनाइट, आइदर और. लेकिन माँ का ध्यान करना संभव है. माँ कौन है? असीम, अनंत, अनादि, अगोचर, नेति नेति जाकी श्रुति गावे. सब कुछ है, सबके परे हैं. श्री अरविंद कैसे कहते हैं? वन केम आउट इनफाइनाइट एंड टुक द वर्ल्ड एंड सोल एंड नेचर इन हर आर्म्स. तो जब हम उनका ध्यान करते हैं तो अपने आप वो हमें सीमाओं की, माँ कहती है सुप्रामेंटल के लिए एक चीज जो जरूरी है वो है वाइडनेस, और दूसरी चीज बताती है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इसी का दूसरा रूप है, रिजिडिटी. सीमाओं में जीवन ऐसे ही होना चाहिए. इसीलिए तो हम नहीं समझ पाते हैं सुपर माइंड की लीला को, क्योंकि अब वो तो रहा नहीं, वो तो आगे ध्वस्त कर रहा है. क्योंकि नई चीज आने वाली है, अभी पूरी तरह आई नहीं है, बट द माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भगवान ये क्या कर रहे हो आप. ये मैंने इतने मुश्किल से ये मिट्टी का घर बनाया था, आपने तोड़ डाला. केरोसिन का लैंप कितना अच्छा जलता था, आपने इसको बुझा दिया, अंधकार हो गया. प्रभु कहेंगे हाँ मैं डिवाइन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डाल रहा हूं, वेट कर. और घर का प्रभु, अरे तू देख तो ये विल्डरनेस ही तेरा घर है, तो क्यों इसके अंदर घर है मेरा. देख पेड़ पौधों के बीच में तेरा घर. प्रभु छत तो चाहिए. हाँ सब कर रहा हूं मैं, ट्री हाउस बना रहा हूं तेरे लिए. मैं तो इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई एम फैसिनेटेड बाय ट्री हाउसेज. और कितना अच्छा लगता है, खुला विस्तार के साथ ट्री हाउस है. तो ये भगवान, ये सीमाओं का तोड़ना. दूसरा मार्ग है जो बहुत सरल है, वो है हृदय के द्वार से. माँ कहती है थ्रू ए साइकिक फीलिंग. साइकिक फीलिंग क्या है? देखो भाई, हमसे ये सब पढ़ा समझा नहीं जाता है, लेकिन इतना जानते हैं कि माँ है और वो सब कुछ है. श्री अरविंद एक जगह पत्र में लिखते हैं अपने कि
द मदर इज द पाथ एंड द मदर इज द गोल. ऑल इज कंटेन्ड इन दिस वन सिंगल ट्रूथ. अगर ये पता हो गया कि माँ ही पथ है और माँ ही लक्ष्य है, तो सब एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन दैट साइकिक फीलिंग. अब वो फीलिंग है, वो कोई मेंटलाइज चीज नहीं है कि अच्छा माँ कैसे गोल है क्या है, तब देन वो माइंड एक्टिव हो गया. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये नेचुरली आ जाता है. इनफैक्ट जब तक ये नहीं आता, प्रॉपर ढंग से योग शुरू नहीं हुआ है. माँ कहती है इनिशिएशन एक्चुअली तब शुरू होता है जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव जाग जाता है, शी इज द डिवाइन मदर. क्यों जागता है इसकी कोई लॉजिक नहीं है. इसका एक उदाहरण है, जब सिंगापुर के प्रेसिडेंट आए थे, लाइन में खड़े थे दर्शन के लिए. अब सिंगापुर के प्रेसिडेंट है मिस्टर नैयर, चारों तरफ देख रहे हैं क्या है. अच्छा, लोग कहते हैं माँ से चलो मैं भी मिल लेता हूँ. सोच रहे मैं क्या बोलूँगा माँ को, मैं क्या अब उनको, वो प्रेसिडेंट है ना, उनको आदत है कमेंट देने की, कुछ कमेंडेशन देने की. तो खड़े खड़े सोच रहे, कहते हैं मैं काम तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है आश्रम, बड़ा परफेक्शन है, सौंदर्य. हाँ, आई विल टेल हर, यस ग्रेट लेडी यू हैव डन ए वंडरफुल वर्क. चले गए. सोचते कहते हैं जब मैं माँ के सामने खड़ा हुआ सब भूल गया. गाना है ना, कल ही हम लोग गा रहे थे, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन कीनी मुझसे नैना मिलाई के. मिस्टिक मैरिज. अपनी छप बना के मैं पी से मिलन गई, छप देखी जो पिया की अपनी छप भूल गई. तो बेसुध हो गए, उनकी बस गोद में सिर रख दिया, भूल गए कि मैं कौन हूँ का प्रेसिडेंट कोई देख ले, गोद में सिर रख के. एंड ही बिकेम ए चाइल्ड ऑफ द मदर. श्री अरविंद कहते हैं इस योग में टू बिकम अ न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑफ द मदर, देन ओनली दिस योगा कैन बी डन. ये क्लॉज है. If you cannot become, you may have amazing mental illumination in the mind. You can have even physical siddhis. You can have magical powers in the vital. But if you are not ready to become a child newborn to the Divine Mother, then this yoga cannot be done. ये श्री अरविंद ने एक क्लॉज दी है. अब लोग कहते हैं अब नहीं है तो क्या करें, तो बड़ी सिंपल चीज है, उसका तरीका भी है. ये जैसे सत्संग होते हैं इसीलिए होते हैं. बड़ा से बड़ा आप सोचिए, एक प्रोफेसर आ जाए बच्चों के बीच में, थोड़ी देर बाद वो बच्चा बन जाएगा. उद्धव का कन्वर्शन ऐसे ही हुआ था. बहुत इंटेलेक्चुअल थे, श्री कृष्ण जानते थे कि इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर है. आप क्या गोपियों को देखिए, केवल आपको भगवान भगवान समझते रहते. ऐसे थोड़ी होता है. उनको आप कुछ बताते क्यों नहीं, ऐसे मेडिटेशन करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, आपको निर्गुण ब्रह्म, आप तो परात्पर हो. श्री कृष्ण कहते देख इतने टर्म्स तुझे ही मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है. ये फिलोसफिकल वर्ड्स, तू जा, तू समझा दे उनको. जाते हैं समझाने के लिए गोपियों को. कोई उनके हाथ से चिट्ठी छीन रही है, कोई उनके बाल नोच रही है, कोई तुमने कृष्ण को छुआ है, अरे तुम कृष्ण के पास से आए हो, हमें आपकी सुगंध लेने दो. वो एकदम विस्मृत होके बाद में आते आके कहते बहुत बड़ी चाल खेली, मुझे सिखाना चाहते थे, भेजा ऐसे कि मैं सिखा रहा हूं. कृष्ण कहते हैं ये मेरा पुराना प्रोफेशन है, सिखाने वाले को मैं सिखाता हूं. तो जो सिखाने वाले हैं सावधान रहें. हम टॉक ले रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं, हम कंडक्ट, प्लीज बी ए चाइल्ड रेडी टू लर्न. बच्चा बनना कितना अच्छा है, क्योंकि आपके सामने अनंत खुला हुआ है. जिस दिन हम जान गए, अब बैग लेके जाते हैं ना प्रोफेशनल्स, हम जानते हैं भगवान पहली ठोकर लगाएगा, बैग इधर होगा, आपको पता है, आप सब जानते हैं, सब काफूर हो जाएगा, तब ज्ञान आएगा. तो साइकिक फीलिंग, उसमें बच्चे का भाव है. तो वो ज्ञान का द्वार जो खोलता है ना, ऐसा खोलता है कि बस उसका एंड नहीं है. तीसरा सर्विस, सेवा. वो प्रेम किया, भक्ति किया, जो सेवा ना करे तो क्या करें, उसके लिए आश्रम आ जाए प्लीज, बहुत फुल है. 71 में माता जी ने कहा था, माने कहा है 71 में. हम चाहते तो हैं कि पूरे संसार को हम एकोमोडेट कर लें, लेकिन हमारे पास अब संसाधन कम है. तो जब कुछ लोग जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे लेकिन मीनवाइल, ये सच है वैसे, ये रियल, लेकिन मीनवाइल जहां है हम वहां सेवा करें. जितने कर्म है भगवान की सेवा, देखिए जीवन बदल जाएगा.
पति के लिए खाना बना रहे हैं, पति बड़ा नाराज हो जाता है, नमक कम है, वो है। भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, उसको पसंद आया नहीं पसंद आया कोई बात नहीं है, परफेक्टली बना रहे हैं, जॉय से बना रहे हैं, आपको उतना ही जॉय आएगा। भगवान ने तो रिसीव कर लिया ना खाना। पति के साथ भी यही है, रिवर्स भी ये है। तो ये सारे संसार में ये सेवा का भाव। और चौथी चीज जो माँ ने खोली है, वो है शरीर के अंदर भी द्वार खोल दिए उन्होंने भगवान के प्रति। ये एक बड़ी अद्भुत घटना है। और पहले हठ योग वो नहीं है जो अब हम करते हैं। माता जी श्री अरविंद बताते हैं कि जो हठ योगी होते थे वो 12-12 घंटे, अभी भी हैं ऐसे लोग। ऐसे नहीं है कि आसन करते हैं, वो अलग चीज है। आसन अच्छी चीज है, हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, उसको हठ योग नहीं कहना चाहिए। हठ योग, योग इज योग। आप शरीर जैसी जड़ चीज को हठ के द्वारा खोलने की, उन सारे पॉइंट्स पर कंसेंट्रेट करके ऊर्जा को स्ट्रेचिंग के द्वारा, तब कहीं पर खुलता है वो। इट टेक्स एजेस। हिरण्यकश्यप ने किया था, रावण ने पेटेंट करने की चेष्टा की थी, ध्रुव, ये सारे हठ योगी थे। बैठ गए तो बैठ गए। हठ योग इज नॉट आसन। ठीक है, आसन जरूर करने चाहिए, 15 मिनट आसन, 5 मिनट आसन, आजकल ये सब भी आ गया है, क्विक गाइड टू आसन, वॉट एवर इट इज, आसन नॉट हठ योग। लेकिन शरीर को खोलने के लिए एक नया शरीर का योग माँ ने बताया है। एक तो टू वर्क फॉर द डिवाइन इज टू प्रे विद द बॉडी, ओपनिंग। दूसरा, सावित्री ब्रेन सेल्स खोलती है, न्यू ब्रेन सेल्स क्रिएट करती है। माता जी श्री अरविंद को पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं, बड़ी इसको मैं न्यूरोलॉजिकली आँख इन्वॉल्व है, नर्व इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है, अगर साथ में जोर से पढ़ें तो ईयर भी इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है, हृदय से पढ़ें तो हृदय भी इन्वॉल्व है, स्टिल बैठ के पढ़ें तो शरीर भी इन्वॉल्व है। वैसे भी ब्रेन मास्टर ऑर्गन है। एक बार ब्रेन कन्वर्ट हो गया, लीडर है वो, तो खुद ही कहेगा बाकी सब लाइन में बैठो। तो फिजिकल योगा। और एक और तरीका हम देखते हैं आश्रम में, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेडिटेशन हॉल बोल के नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन प्लेग्राउंड है बड़ा डेवलप्ड। तो माँ कहती हैं कॉन्शियसली, माँ कहती है वी हैव सीन बाय आवर एक्सपीरियंस दैट एनी एक्सरसाइज, एनी फिजिकल एक्टिविटी डन कॉन्शियसली फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन इज योगिक। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, पर वॉल्यूम 3 में ये मिल जाएगा। कहती हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हठ योगा है, ये नहीं है। एनी एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क कोई भी हम कर रहे हैं, जब हम इस भाव से कर रहे हैं कि प्रभु, अब इसमें देखिए थोड़ा सूक्ष्म डिफरेंस है गीता के योग और श्री अरविंद के योग में। गीता के योग में क्या है, एक्सरसाइज, हम जो काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, अंदर में हम भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, दिस इज गीताज योग। श्री अरविंद का योग, अंदर में तो कर ही रहे हैं, भगवान मेरे हाथों में आ जाओ, कलछल में आ जाओ, जगन्नाथपुरी की खीर बन जाओ, या माउंट कैलाश पे पार्वती माँ की खीर, भगवान वो बन जाओ। तो हमारे हाथ में, यंत्रों में, उपकरणों में, हर चीज में भगवान आप आके बस जाओ। दैट इज द डिफरेंस। गीता के योग में यंत्र उपकरणों के रूपांतरण की बात नहीं है, अंदर की चेतना आपकी, वही हीलर। ये नहीं कि मैं अंदर में आई प्रिस्क्राइब मेडिसिन, गॉड क्योर्स। नो नो नो, गॉड विल ऑल्सो प्रेस्क्राइब, ही विल डू एवरीथिंग। मतलब फीलर तो ऐसा हो जाना चाहिए कि वो एक वाणी से कुछ कह दे, ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाए। अभी वो वाणी के अंदर वो नहीं आया हमारे, स्पर्श कर दे, ठीक हो जाए, सोच ले और ठीक हो जाए। होना चाहिए ऐसा। ऑफ कोर्स ये केवल हीलर के ऊपर नहीं, इसमें कई जो रिसीव कर रहा हो, कई बार आप केवल ये कह दो ठीक हो जाओगे तो बहुत डिससेटिस्फाइड होकर व्यक्ति जाता है, कहता है डॉक्टर साहब आपने तो दवाई नहीं लिखी कोई। अब आप एक दवाई लिख दोगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसको 2-4 दवाई चाहिए, महंगी वाली हो, बाहर से खरीदें। नहीं तो होना क्या चाहिए, होना तो बड़ा सरल होना चाहिए। आप ध्यान किया, ऐसे करते थे, एक डॉक्टर यहाँ पे थे, क्या करते थे, जाके एक घटना है, वो गए, कोई बीमार है, उन्होंने व्यक्ति का हाथ पकड़ा, आधे घंटे मेडिटेशन किया और वो ठीक हो गया। होना ऐसे चाहिए, लेकिन उसमें दूसरा व्यक्ति भी श्रद्धा और ग्रहणशीलता चाहिए। बट दैट इज अ वे टू क्योर एंड इट इज पॉसिबल टू डू इट। तो इस प्रकार से पूरे यंत्र उपकरण जिनसे हम अनेकों एजुकेशन, किताबें पढ़ें, ज्ञान, श्री अरविंद कैसे पढ़ाते थे। जब वो पढ़ाने गए थे बड़ौदा में,
कॉलेज में पढ़ाते तो किसी ने कहा सर आप जो पढ़ा रहे हैं ना ये हमारे नोट्स में नहीं है, लाइफ ऑफ नेल्सन। तो श्री अरविंद कहते हैं थ्रो द नोट्स आउट ऑफ द विंडोज। क्योंकि एक नई दृष्टि से वो उस चीज को देख रहे थे। हर चीज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीवन के नानाविध संबंधों में, हर चीज में वो डिवाइन गाइडेंस केवल अंदर नहीं, हमारे एक एक एक्टिविटी में। तो ये एक मार्ग है। तो इसलिए नमनीयता, रिजुता, रिजुता क्यों? क्योंकि डिवाइन विल रिजिडली नहीं एक्सप्रेस करती है। हर किसी को एक नियम पंक्तिबद्ध करके, ये नहीं है वे ऑफ डिवाइन विल। वो एक के अंदर एक तरह से ऑपरेट करती है, दूसरे के अंदर दूसरे तरह के। एक को ये आवश्यक है, एक को वो कहेगी डिवाइन विल अंदर से गाइडेंस देगी, नहीं नहीं डोंट कम टू आश्रम, बी वेयर यू आर। और दूसरे को कहेगी कम टू द आश्रम। एक को कहेगी ईट वेल स्लीप वेल, दूसरे को कहेंगी यू आर ईटिंग टू मच, स्लीपिंग टू मच, स्लीप लिटिल लेस एंड ईट अ लिटिल लेस। तो ये नमनीयता, रिजुता, जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होती हैं वैसे वैसे हम लोग हमारे अंदर गाइडेंस भी और पथ सब कुछ चेंज होता रहता है। इसलिए इस पथ में कोई व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया जाता और कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने पथ से अलग अलग स्टेजेस पर हैं। लेकिन इसमें अगर किसी का अनुकरण भी नहीं, क्योंकि अनुकरण बाहर की चीज है। यदि किसी का हमें अनुसरण करना है, यानी जो उन्होंने कहा है उसके हिसाब से जिनके प्रति खुलना है, तो वह केवल मदर एंड श्री अरबिंदो। तो उसी के साथ हम लोग आज का ये विषय यहीं रुकेंगे। द की टू सुप्रामेंटल रियलाइजेशंस, मैंने साइकिक, स्पिरिचुअल, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बोल के नहीं कहा है, लेकिन ये वही चीज़ है। साइकिक द्वार के द्वारा साइकिक चेंज, मन के परे जाके वो अपने आप होने वाली घटना है। स्पिरिचुअलाइजेशन, और फिर जब दोनों तैयार हैं तो शरीर जब खुल जाता है उसके ऊपर द हाईएस्ट सुप्रामेंटल फोर्स फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो। लेकिन इन सब का जो सूत्र पकड़े हुए हैं वो है माँ। और इसी के साथ हम लोग रुकते हैं। द की टू दिस योगा, श्री अरविंद कहते हैं द सेंट्रल की टू दिस योगा इज टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर। चैत्य भाव से श्री माँ के प्रति खुले रहना, यही इस योग की मुख्य कुंजी है। नमस्ते। आपकी असीम कृपा से आज हम लोगों को जो वार्ता सुनने को मिली, बहुत अद्भुत वार्ता थी। अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो उनका स्वागत है। सुपर माइंड और सच्चिदानंद में क्या अंतर है सर? सच्चिदानंद भगवान है, सुपर माइंड और सच्चिदानंद में क्या अंतर है? सच्चिदानंद जो पर ब्रह्म है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपने आप को प्रकट करते हैं परमेश्वर के रूप में, तो हम उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि उनके 4 एस्पेक्ट्स जो हैं उनके अंदर जुड़े हुए हैं। ही इज प्योर एग्जिस्टेंस, ट्रू एग्जिस्टेंस, ही इज प्योर कॉन्शियसनेस, चित्त, लेकिन चित्त के अंदर चित्त शक्ति दोनों है, एंड ही इज आनंदा, तो सच्चिदानंद। अब अगर इसको देवताओं के रूप में लेंगे तो प्योर एग्जिस्टेंस ब्रह्मा, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट एक्सटेंशन एग्जिस्टेंस, चित्त विष्णु, फोर्स शिव, आनंद कृष्ण। तो अगर हम इसको इस तरह से लें अगर, तो वह जो अनंत हैं जिनके बारे में अनादि अगोचर, वो दृश्य के लिए संसार के साथ खेलने, अभी सृष्टि शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं। अब सच्चिदानंद में भी 2 एस्पेक्ट हैं, एक वो जो अभी उस अनर्वचनीय पर ब्रह्म के साथ है, उसी में मिला हुआ है, और दूसरा जो लीन कर रहा है सृष्टि को क्रिएट करने के लिए। जैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म सृष्टि प्रकट करने का संकल्प लेते हैं, तो उन्हीं के अंदर से उन्हीं की शक्ति, ओमनीसियंस, पूर्ण प्रज्ञा, और उन्हीं की ज्ञान, पूर्ण प्रज्ञा, और उन्हीं की शक्ति, महाशक्ति, आदि शक्ति, जो भी हम नाम दे लें, ओमनीसियंस एंड ओमनीपोटेंस प्रकट होती हैं। वही जगन माता है। और सुपर माइंड वह सत्य है जिसके आधार पर ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं। ए ट्रूथ ऑकल्ट हैज मेड दिस वर्ल्ड, माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट। तो सुपर माइंड
भगवान का वह सच्चिदानंद का वह एस्पेक्ट है, या वह यंत्र है, या वो चेतना का रूप है जिसके द्वारा वो सारी सृष्टि के सत्य को जानते हैं, एक साथ कॉम्प्रिहेंड करते हैं और उसको गवर्न करते हैं. दैट इज वाई उसको सुप्रामेंटल, वो क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस है भगवान की. लेकिन सच्चिदानंद अपने आप में संपूर्ण है. अगर वो पीछे रिक्लाइन कर जाएं रिक्लाइनर पर, सारी सृष्टि हो ना हो वो हैं. पर अगर वो रिक्लाइनर से उठ करके सृष्टि करने के मोड में आ जाते हैं तो वही सच्चिदानंद अपने ही अंदर से सुप्रामेंटल ट्रूथ के द्वारा या उसके द्वार से सारी सृष्टि की रचना करते हैं. अब उनका जो क्रिएट्रिक्स मूड है या क्रिएट्रिक्स एस्पेक्ट है, क्रिएटर एस्पेक्ट है, वो सुपर माइंड है. तो ये दोनों का एक जो सूक्ष्म भेद, इसीलिए उनको पूर्ण रूप से जानने के लिए सुपर माइंड के द्वार से ही हम जान सकते हैं. मन के द्वार पर हम सच्चिदानंद को जब जानते हैं तो हम अनेकत्व को खो देते हैं, और अनेकत्व को जानते हैं तो एक को खो देते हैं. लेकिन सुपर माइंड है जिसके द्वारा क्रिएट्रिक्स की कॉन्शियसनेस से हम एक साथ सच्चिदानंद को भी और सृष्टि की भिन्नता को और अभिन्नता को, दोनों को हम एक करके देख सकते हैं. नमस्ते.